हेलो स्टूडेंट, नीट एलआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 11th क्लास से नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि द्विनाम पद्धति में दो शब्द होता है, तो वो दो शब्द किससे होता है उसको हमें टिक करना है। पहला ऑप्शन में दे रखा है वंश तथा जाति, दूसरा में दे रखा है गढ़ तथा कुल, सी ऑप्शन में दे रखा है कुल तथा वंश और डी ऑप्शन में दे रखा है जाति तथा किस्म। तो क्या द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जाति तथा दूसरा शब्द किस्म से लिया जाता है? नहीं, ये गलत ऑप्शन है। सी को देखते हैं, कुल तथा वंश। तो क्या द्विनाम पद्धति का पहला शब्द कुल से होता है और दूसरा शब्द वंश से? तो ये भी गलत ऑप्शन है। और बी ऑप्शन को देखते हैं, क्या द्विनाम पद्धति में पहला शब्द गढ़ का होता है तथा दूसरा शब्द कुल का होता है? ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द वंश का होता है तथा दूसरा शब्द जाति से होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है। द्विनाम पद्धति का क्या अर्थ है उसे देखते हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है एक नाम और दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया हो। बी ऑप्शन में दिया हुआ है एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो। और सी ऑप्शन में दे रखा है दो नाम जिसमें से एक लैटिनाइज्ड और दूसरा आदमी का, और डी में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, क्या द्विनाम पद्धति का जो दो शब्द होता है, क्या वो दोनों शब्द दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाता है? बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। बी ऑप्शन में एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना होता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और सी ऑप्शन को देखते हैं, दो नाम जिसमें एक लैटिन शब्द होता है और दूसरा आदमी का नाम होता है। तो सी ऑप्शन भी इसका गलत ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन बी है। बी को टिक कर लीजिएगा, एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा शुरू हुई? ए ऑप्शन में दे रखा है डी ब्रिज, बी में कैरोलस लिनियस, सी में दिया हुआ है हेक्सेल और डी में जॉन रे। तो इन सब वैज्ञानिक को हम पढ़ेंगे जब हम कल मैं वैज्ञानिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। जितने भी वैज्ञानिक से रिलेटेड 15-20 क्वेश्चन जितने भी है सबको कराऊंगी कल, तो उस वैज्ञानिकों को तब देखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है जॉन रे ने द्विनाम पद्धति का शुरुआत नहीं किया, गलत ऑप्शन है। हेक्सेल ने भी नहीं किया, डी ब्रिज ने भी नहीं किया। इसका सही आंसर है कैरोलस लिनियस। तो बी ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पादपालय पत्र जिसे क्या बोलते हैं, हार्बेरियम सीड बोलते हैं, के नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होता? आप सभी ने हार्बेरियम सीड बनाए होंगे, 10th क्लास में सभी ने बनाए होंगे। तो क्या हार्बेरियम सीड में पादप की ऊंचाई होती है? नहीं। बी संग्रह की तारीख होती है। ये संग्रहकर्ता का नाम भी होता है और स्थानीय नाम भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, पादप की ऊंचाई हम हार्बेरियम सीट में नहीं लिखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, ICBN का पूरा नाम क्या है? ICBN एक कोड है। जैसे कि मान लीजिए हमारे भारत में एक पेड़ को खोजा गया जिसे हम नहीं जानते हैं, और सेम वही पेड़ एक अमेरिका में खोजा गया। तो यहाँ पर भारतीयों ने कुछ एक नाम रखा और अमेरिकन ने एक कुछ नाम रखा। तो जब हम इस पौधे के बारे में विश्व तौर पर जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो इसकी स्टडी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि उस पौधे का एक नाम सुनिश्चित करना होगा जिसे कि पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हो। तो इसीलिए एक संगठन बनाया गया जिसमें कि पौधे का नामकरण होता है। एक संगठन बनाया गया, उस संगठन के द्वारा दिए गए नाम को ही पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त होती है। तो उसे बोलते हैं ICBN।
और इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म ए ऑप्शन में दे रखा है इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, बी ऑप्शन में दे रखा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, सी ऑप्शन में दे रखा है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम और डी ऑप्शन में दे रखा है इंडियन कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। तो मैंने आपको ये पहले ही बोला है कि ये विश्व तौर का एक संगठन है, तो इंडियन तो कट कर दीजिए, ए ऑप्शन कट हो गया, डी ऑप्शन कट हो गया, बचा बी और सी। सी ऑप्शन में दे रखा है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, तो यहाँ पर कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, ये कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम नहीं है, तो सी ऑप्शन को भी कट कर दीजिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ICBN का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक उसी प्रकार से एक जंतुओं के नामकरण करने के लिए भी एक विश्व संगठन बनाया गया है जिसे बोलते हैं ICJN। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और एक है ICTV, इसमें वायरस के नामकरण के लिए एक विश्व संगठन बनाया गया है जिसे बोलते हैं ICTV, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। और एक है कैलिवेटेड प्लांट, जिससे कि हमारी दवाई बनती है, उस पौधे के लिए एक विश्व संगठन बनाया गया है जिसे बोलते हैं ICNCP, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवाइड प्लांट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है पारिभाषिक शब्द संघ, जिसे इंग्लिश में फाइलम बोलते हैं, किसने दिया था? पहला ऑप्शन में दे रखा है क्यूवियर, दूसरा में दे रखा है हेकल, तीसरा में थियोफ्रास्टस और डी ऑप्शन में दिया हुआ है लिनियस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण दिया, द्विनाम पद्धति दिया, और इन सब वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे कल। वैज्ञानिक से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं सारे करेंगे कल, तो कल की क्लास में इन सब वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्यूवियर नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संघ किसने दिया, पूछा जा सकता है नीट में, क्यूवियर ने दिया संघ। तो ए ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति थी। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है प्राकृतिक, बी ऑप्शन में दिया हुआ है कृत्रिम, सी ऑप्शन में दिया हुआ है जातिवृत्तीय और डी ऑप्शन में दिया हुआ है अलैंगिक। तो पहले अलैंगिक को कट कर दीजिए, ये कोई भी पद्धति नहीं होती, ईर्ष्या अनुसार कोई भी पद्धति नहीं बनी है। सी ऑप्शन है जातिवृत्तीय, जब किसी जीव की वंश, जाति, गण, कुल को देखकर किसी पद्धति में रखा जाता है तो उसे जातिवृत्तीय पद्धति बोलते हैं। और कृत्रिम पद्धति रासायनिक गुणों को देखकर जिसे पद्धति में रखा जाता है उसे बोलते हैं कृत्रिम पद्धति। और रूपात्मक लक्षण को देखकर यदि उसे किसी पद्धति में रखा जाता है तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक पद्धति। तो लिनियस ने कृत्रिम पद्धति को दिया है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, इसके बी ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम दी गई। सर्वप्रथम किसने सर्वप्रथम दिया था? तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है लिनियस, बी में दिया हुआ है डी कैंडोल और सी में दिया हुआ है प्लिन द इल्डर और डी में दिया हुआ है बेमत तथा हुकर। बेमत तथा हुकर इसका गलत ऑप्शन है। लिनियस ने सर्वप्रथम कृत्रिम वर्गीकरण को नहीं दिया था, ना ही डी कैंडल ने दिया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो सी को टिक कर लीजिएगा, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8वां का सही उत्तर प्लिन द इल्डर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। जेनेरा प्लांटरम नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन में दिया हुआ है बेसी, दूसरा दिया हुआ है हंचिसन और सी ऑप्शन में दिया हुआ है एंगलर तथा प्रांटल ने और डी ऑप्शन दिया हुआ है बेथम तथा हुकर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। जेनेरा प्लांटरम नामक पुस्तक बेथम तथा हुकर ने दी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। जैविक संघटना किस स्तर से प्रारंभ होता है? और ऑप्शन दिया हुआ है उप सूक्ष्मदर्शीय आणविक स्तर,
बी कोशिकीय स्तर, सी जीव स्तर, डी परमाणु स्तर। यदि आप नीट की स्टूडेंट हो तो आपको इसका आंसर पता होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, मैं आपको वहीं पर इसका सही आंसर बताऊंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स तक पहुँचे और सबकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर।